हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सॉरी, आज मैं लाइव नहीं आ पाई और ना कोई मेरा वीडियो आया, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी अपडेट दे देते हैं, एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। अब मेरे दर्द जो है वो थोड़ा आराम है, दर्द में और थोड़ा आराम है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैंने सोचा चलो वीडियो बना देते, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो फड़फड़ा रहे हैं वाईटी पर, और उनको बड़ा मेरी डोज़ चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक वो मेरे से डोज़ नहीं लेंगे तब तक उन्हें आराम नहीं आएगा। तो मैंने सोचा चलो एक रिएक्शन बनाते हैं। मैं दवाई खाकर सो रही थी यार, होश नहीं था बिल्कुल भी। दवाइयों का इतना तगड़ा असर है ना कि जब खा लो तभी नींद आ रही है, जब खा लो तभी नींद आ रही है। आज मैं एक्सरा करवाने भी गई थी, कल करवाया था, आज रिपोर्ट आनी थी। तो एक्सरे में तो खैर कुछ नहीं आया, एक्सरा ठीक आया है। दवाई दी और एक्सरसाइज करने के लिए बोला है डॉक्टर ने, तो वो भी मैं कर रही हूँ। बस प्रे करना ठीक हो जाऊँ जल्दी से यार, बहुत बुरा दर्द है। फेस पर तुम लोगों को मेरे नज़र आ रहा होगा। तो करते हैं अपना रिएक्शन स्टार्ट। थोड़ा बहुत जो भी है बात करते हैं उस पर। खटारा का वीडियो देखा, उसके जो समझ में ही नहीं आ रहा भाई, क्या रिश्ता है, मामू है, खाला है, फुप्पो है, क्या है। एक तो इनके रिश्ते इतने उलझे हुए हैं ना भाई साहब, के समझ से बाहर है, दिमाग की ना दही हो जाती है। कल ये औरत ने बोला कि वो लोग वीडियो में नहीं आते, धीरे बोलो, धीरे, हलीमा धीरे, आवाज नहीं करनी बर्तनों की, मेहमान आए हुए हैं, ऊपर है, धीरे धीरे बात करनी है। आज सडनली इतना चीख चीख कर बात कर रही थी उनके सामने ही। मतलब सोचो कि ये बंदी कितनी बड़ी वाली झूठी है, मक्कार है, फ्रॉडी औरत है भाई, एक नंबर की फ्रॉडी औरत है। मतलब कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी चलता है इसका, जो मुंह में आए बस करते रहो भाई, करते रहो, चाहे किसी को समझ में आए या ना आए, बस वीडियो बनानी है। हो सकता है मेरी वीडियो ना आए, कुछ दिन मेहमान आए हुए, गेस्ट आए हुए हैं घर में, तो इसीलिए मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। शायद वीडियो ना आए, और आ भी जाए तो आप लोग मैनेज कर लेना, अगर छोटी वीडियो आएगी तो भी मैनेज कर लेना, ओके। यार माँ कसम, एक तरफ ये खटारा और एक तरफ खटारा की एक वो है जर्मन शेपर्ड कुतिया पाल रखी है, एक खटारा ने वाईटी पर। भाई वो ये दोनों ऐसी फेक औरत है ना, ऐसी फेक औरत है जिसकी कोई हद नहीं है भाई, एक नंबर की। एक पता नहीं कहाँ कहाँ से खबरें लेकर आती है। इसकी खुद की बेटी के साथ बताओ वकारी को जोड़ दिया था, इतने बड़े आदमी को। सोचो, जिसके सपोर्टर इतने गंदे हो वो औरत कितनी गंदी होगी। आ रहा है मजा। आज वैसे ना एक बात बताऊं, आयशा की वीडियो देखकर मुझे मजा आ गया। आयशा ने आज किसी की बैंड बजाई, क्योंकि इज्जत है ना, रास नहीं आती कुछ लोगों को, इज्जत रास नहीं आती। बड़ा चिढ़ते हैं भाई मेरे रिएक्शन से, इतनी मिर्ची लगी पड़ी है कि ये रिएक्शन पर कैसे आ गई, ये कैसे रिएक्शन दे रही है। तो चलो चलो इसको ट्रोल करते हैं, इसको उंगलियां करते हैं कि ये गुस्सा होकर आएगी यहाँ पर और ये कुछ ना कुछ ऐसी गलती करेगी। ना 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 बेटा ना, बच्चे हो तुम अभी। जर्मन सैपट, कलमा पढ़कर झूठ बोलने वाली औरत। आज उसकी जो धुलाई करी है ना आयशा ने, ओए होए 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 होए, नजारा ही आ गया। वैसे एक बात बता खटारा और गोचू, अभी नया नया सपोर्टर आया है तुम्हारा वाईटी की दुनिया में, मतलब डॉग, समझते हो तुम लोग, डॉगी। ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं उसको, लेकिन जब अभी वो लाइव लगा रहा था और जब हम गालियां देने लगे तुम लोगों को, जब वो हमें दे रहा था और हमने तुम्हें दी, तो फटाफट से घोचुआ की जो है वो कम्युनिटी आ गई। गाली गलौज देने वाला हमारा कोई सपोर्टर नहीं है। तो जब ये जर्मन सैपट इतना गंद मचाता है वाईटी पर, तब तुम लोगों की कम्युनिटी क्यों नहीं आती? तब तुम लोगों को नहीं दिखाई देता? वो क्या फूल फेंक रही होती है, हैं? वाईटी पर लोगों को धमकी दे रही होती है, जो उसके मुंह में आ रहा होता है वो बकरी होती है, उसको नहीं रोका जाता। पर नहीं,
मैं तो भाई उसको कुछ नहीं बोलूंगी। मैं तो जो है ना ये खटारा, पिटारा, चटारा इसको पकड़ूंगी। क्योंकि मैंने तो भाई एक चीज सीखी है कि इसका चाटू अगर कोई भी कुछ भी बोले ना, सिर्फ और सिर्फ ये खटारा, इन्हीं लोगों को पकड़ो, इन लोगों को पकड़ो और रगड़ा ऐसा लगाओ ना इन्हें कि इनके जो चाटू है ना वो याद रखें। ठीक है, मैं मानती हूँ कि उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर से तो वो इसके सपोर्टर है ही नहीं ना। हेटर है हेटर, वो खुद चाहते हैं कि ये गालियां खाएं। लेकिन जब वो गालियां खाएगी और गंदा सुनेगी तो वो खुद आकर कोई ना कोई यहाँ पर वाईटी पर हलचल तो करेगी ना, रोकेगी ना, बोलेगी ना अपने चाटुओं को कि बस करो, तुम्हारी वजह से बहुत गंद हो रहा है। तो यही वाली बात है भाई। आयशा ने आज पॉइंट रखे, लेकिन मेरा आयशा से कुछ सवाल है कि आयशा ने झूठ क्यों बोला वाईटी पर, उसने गोल गोल बातें क्यों घुमाई। अगर वो सैम से नहीं मिली थी तो वो डायरेक्ट जिसकी लाइव में आई थी वो उस लाइव में बोल भी सकती थी कि मैं सैम से नहीं मिली, लेकिन उसने वहां पर भी बातें घुमाई, अपनी वीडियो में भी बातें घुमाई, और अभी भी ये कह रही है कि कुछ बातें हैं वो मैं अभी नहीं बोलूंगी, टाइम आने पर बोलूंगी। मतलब बहन तुम कंटेंट बना रही हो ना बहन, क्यों कर रही हो ऐसे, तुम क्यों ये हरकतें करती हो। फिर तुम कहती हो लोग तुम्हारे को उल्टा सीधा बोलते, तुम्हारा साथ नहीं देते। क्यों देगा कोई बंदा साथ तुम्हारा, क्यों देगा। जब तुम यहाँ पर आकर सच ही नहीं बताओगी, किसी को बोलोगी नहीं, तो कोई साथ थोड़ी ना देगा तुम्हारा। पर भाई मेरे को इस बात का जवाब जरूर देना कि जब तुम सैम से मिली नहीं थी तो तुमने यहाँ वाईटी पर झूठ क्यों बोला। और बच्चे की तुम हर बार बच्चे की बात ले आती हो, और तुम ये बोल रही थी कि जर्मन शैपर्ड ने तुम्हारे बच्चे के टाइम पर तुम्हारी मदद करी। क्या मदद करी, क्या मदद करी। मतलब तुम कांटेक्ट में थी ना। तुम लोग कैसे हो, तुम लोगों को खटारा से नफरत भी है, ठीक है, खटारा को तुम लोग सपोर्ट भी नहीं करते, तुम लोग आपस में लड़ते भी हो, और खटारा के चाटुओं से तुम लोग पीछे पीछे बात भी करते हो। कैसे लोग हो तुम लोग। मतलब तुम लोगों का भी कोई स्टैंड नहीं है। और फिर जब तुम लोगों की लीकम लीक हो जाती है, तुम लोगों की चैटें निकल जाती है, फिर तुम लोगों को प्रॉब्लम होने लग जाती है। हैं? अरे जिसकी तुम तारीफ कर रही थी उसको वो तारीफ के लायक नहीं है, तभी तो उसने अपनी तारीफ वाली चीज भी लगा दी लोगों को हाईलाइट करने के लिए। देखो, जबकि वो तुम कितनी बार अपनी वीडियो में भी बोल चुकी हो कि तुम उसको पसंद करती हो, लेकिन उस टाइम पर वो बहरी हो जाती है, उसको सुनाई नहीं देता। दिमाग की हड्डी टूटी हुई है ना, यू नो, दिमाग की हड्डी। अब तुम्हारे दिमाग में तो हड्डी नहीं है, क्योंकि मेरे में भी नहीं है, मेरे खोपड़े पे हड्डी है, दिमाग में नहीं है। दिमाग में क्योंकि हड्डी नहीं होती ना। लेकिन जिसके दिमाग में हड्डी हो, दुनिया का एक प्राणी है वो एक लोटा। तो जिसकी हड्डी टूटी हो, आप लोग समझ ही सकते हो भाई उसका दिमाग कैसा चलेगा। बहनों मुझे हंसी आती है यार। मैं पता है इस पर बात नहीं करती। मेरे को पता है क्या बोल रही है, रिएक्शन देती है दरवाजे पर बैठकर, वहां पर बिल्ली टट्टी कर कर जाती है, ये लोटा लेकर साफ करती है। नहीं, लोटा, लोटा हमारे घर में ना शिवलिंग पर जल चढ़ाने के काम आता है, पूजा के काम में हम लोटा लेते हैं, ठीक है। ऐसे गंदे कामों के लिए हम लोटे नहीं लेते। वो तू आई थी साफ करने, तुझे पता नहीं, तूने चाट कर साफ करी थी दरवाजे पर जब कर कर गए थे। एक बात बता, चल मेरे दरवाजे पर वैसे तो करके गई नहीं है, इधर उधर बाहर कर कर चली जाती थी एक दो बार, अब तो वो भी नहीं आती बेचारी, ठीक है। लेकिन तेरी खटारा के घर में तो जो उसने पाल रखी है नौबीता, वो नौबीता और वो डॉगी जो पाल रखा है, वो जगह जगह हगता रहता है, जगह जगह उल्टियाँ करता रहता है, फिर भी तू उसको चाटती है। वहाँ तुझे नज़र नहीं आता मुर्दा। अच्छा, वहाँ तुझे सफाई करने के लिए उसने बुलाया नहीं ना, मैंने तो बुला लिया था तुझे, तूने चाट के साफ करी थी, मैंने देखा था तुझे। पता है तू मांग रही थी मुझसे डब्बा झाड़ू कुछ दे दो कि मैं साफ कर दूंगी, मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, तू चाट के ही साफ करेगी, और तूने चाट के ही साफ करी थी। पता है, याद है ना। हाँ मुझे याद है, तुझे याद नहीं होगा, मुझे अच्छे से याद है। और क्या कह रही थी, ऐसे ही सदका खैरात खाती रहेगी, मेरी दुआ है। सदका खैरात किसने दी मुझे, सदका खैरात तूने। सदका खैरात हम लेने वालों में से नहीं है, और किसी से मांगते नहीं है तेरी तरह। याद है ना, सियोक सिस्टर ने कितनी सुपर चैटें मांगी थी,
फिर तेरे को जलीलो ख्वार करा था, फिर सबने अपने अपने हिस्से की दे दी थी और तूने तो पूरी भी नहीं दी थी। तू क्या कह रही थी? तेरी औकात से ज़्यादा दे दी मैंने। तेरी इतनी औकात नहीं थी कि तू पूरे पैसे उनके वापस कर सके। इतनी औकात नहीं थी तेरी। आज देख, मैं तुझे दुआ देती हूँ, तू ऐसे ही जलीलो ख्वार होती रहेगी वाईटी की दुनिया में। कभी 80 साल के बाबा के हाथों और कभी उनके बच्चों के हाथों, कभी किसी के हाथों, कभी किसी के हाथों। कितनी मिर्ची लगती है ना जब तेरे बारे में कोई बात करता है, और जब तू दूसरों की पर्सनल लाइफ में झांकती है तब कुछ नहीं होता। और क्या कह रही थी? इतनी वल्गर वीडियो बनाती है, इतनी वल्गैरिटी से रिएक्शन देती है, ऐसे ऐसे आवाज निकाल ली थी। तेरी तरह नहीं करती चुड़ैल आ गई हो जैसे। और तेरी यहाँ मेरे चेस्ट पर बड़ी तेरी नजर। हाँ भाई, तू तो जब मुर्दों के प्राइवेट पार्ट देख सकती है कि प्राइवेट पार्ट में करंट है कि नहीं है, तो ये तो फिर भी कुछ भी तू कर सकती है। और भाई मेरी चीज़ है, मैं दिखाऊं, हिलाऊं, जो कुछ मर्जी करूं। तू तो थोपड़ा दिखाने लायक भी नहीं है। याद है ना एक बार पासपोर्ट दिखाने आई थी, लेंस लगा के फेक चीज़ें कर कर है। तेरी तरह कम से कम आदमी के बिस्तर को गर्म करने के बाद और अपने बिखरे हुए बालों की पिक्चरें तो नहीं लगा देती। यहाँ पर देखो मैंने इतना पसीना निकाला है। तो तुम्हारे में और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। मैं रोस्ट कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से रोस्ट कर सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से आता है रोस्ट करना, है ना। कंटेंट खत्म हो गया ना तुम्हारे पास, इसलिए अब कुत्ते की तरह भौंकने लगी, जर्मन शेपर्ड। वैसे ही एक बात है, ये डीडी ने नाम बड़ा जबरदस्त रखा है तुम्हारा, जर्मन शेपर्ड। और क्या कह रही थी? एक रिंग, तेरी तो औकात कुछ नहीं है, एक रिंग लाइट लेने की औकात नहीं है। मेरी औकात तो इतनी है कि मैं तुझे भी खरीद सकती हूँ, तुझे भी खरीद सकती हूँ, ठीक है। तू रिंग लाइट की बात कर रही है। रिंग लाइट तो बस मेरी तबीयत ठीक हो, मेरे को मार्केट जाने में मुझे खुद को मरी पड़ रही है कि मैं मार्केट नहीं जा रही। समझ में आई? मार्केट जाने की वो है देरी, बस आलकस के मारे जा नहीं रही हूं कि दूर है नहीं जाना, और धूप इतनी हो रही है। औकात तो मेरी कितनी है ना, तेरे से बहुत ज्यादा ही है, और तेरे से अच्छी ही है। तेरी औकात देख, अपने बच्चों का नाम का सदका खा रही है, वो भी दूसरे देश में बैठकर। अपने देश में है भी नहीं, तेरे कोई कंट्री का भी नहीं पता भाई, कौन से देश की हो, क्या है क्या नहीं है। बस बच्चे पैदा करते रहो, उनके नाम के खाते रहो सरकार से पैसे, और क्या करना। हमें तो भाई खुद कमाना है, खुद खाना है, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ना इंडिया में हमारे कि बच्चे पैदा करो उसके पैसे मिलेंगे तुम्हें, उनकी पढ़ाई का भी पूरा खर्चा मिलेगा। समझ सकती है ना। बहुत गंदी जुबान है, बहुत गिरी हुई औरत है, बहुत ही गिरी हुई औरत है भाई। तेरे जैसी औरत नहीं देखी मैंने, ठीक है। और बद्दुआ तेरी लगेगी, दुआ या बद्दुआ। जो अपने दीन ईमान की नहीं है उसकी दुआ या बद्दुआ लगेगी, वो भी मुझे। चल फुट यहाँ से, निकल बेगैरत कहीं की। मुझे तो हंसी आती है तेरी बातों पर। इमेज कॉन्शियस औरत, हर जगह से जलीलो ख्वार होती है, जूते खाती है। जहाँ पर तुझे बोलना चाहिए वहाँ तो तू बोलती नहीं है। बोलना वहाँ पर, जहाँ पर वो खटारा की जो पिक्चर के बारे में बात हो रही है, गंदी फोटो के उसके बारे में बात हो रही है, फोटोएं आ गई, वीडियो आ गई, मेरे पास पहुँच गई, बड़ी कम्युनिटियाँ लग रही है इतना। तू तो चाटू है ना खटारा की, वहाँ पर आवाज़ उठा कि क्यों बदनाम किया जा रहा है जब ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं और वाईटी पर आई नहीं है तो। पर वहाँ तुम लोग नहीं बोलोगे, तुम्हारी फटती है ना, क्योंकि वहाँ नहीं बोलोगे भाई। तुम लोग सपोर्टर पपोर्टर थोड़ी ना हो, चाटू कहीं के डॉलर डॉलर पर बिकने वाले लोग। और वैसे भी सदके खैरात तुझे मिलते हैं। खटारा ने तुझे अपनी खैरात दी तो थी, ईद पर तुझे सूट भेजा तो था, तुझे लिफाफा भेजा तो था, खा तो रही थी खैरात। उसकी तो उतरन खरीदने के लिए तू तैयार थी,
ठीक है, आज तक किसी की उतरन पहनी नहीं है। लोगों को देते हैं कपड़े, लेते नहीं। और भगवान का लाख लाख शुक्र है, घमंड नहीं करते, लाख लाख शुक्र है भगवान देने वालों में रखे, लेने वालों में नहीं। तेरी तरह नहीं है बेगैरत, तू तो हमेशा ही ऐसी तड़पती फड़फड़ाती रहेगी, कभी तुझे सुकून नहीं आएगा। देख मेरे से चैनल तेरा कितना बड़ा है, इतने व्यूज भी आते हैं, फिर भी तेरे को जलन देख किससे है? सिर्फ और सिर्फ मुझसे। तो कोई तो बात होगी ना मेरे अंदर, कोई तो बात होगी ना, इसीलिए तो तेरे को जेलिसी फील होती है। मेरे रिएक्शन देने से वो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, तेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई। मैं रोज लाइवें लगाती थी तब तो तेरा मुंह बंद, अब फिर तू कुत्ते की तरह भौंकने लगी है। तो कोई बात नहीं, मेरा फेवरेट टॉपिक है तू, फेवरेट। तेरी धोने के लिए तो मैं हमेशा तैयार बैठी हूँ, हमेशा। और तेरे लिए गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, हंसते हंसते प्यार प्यार से तेरी लेकर चली जाऊंगी, तुझे मजा बहुत आएगा, बहुत। आई बात समझ में? जर्मन सैपट कहीं की गंदी जुबान वाली गंदी औरत, औकात बताती है। तेरी कितनी औकात है ना, हमने देखी है। बेचारी एक कुकिंग चैनल चलाने के लिए स्पेशल बिजली वाला चूल्हा और 2 बर्तन खरीद के लेकर आई, कढ़ाई और पतीला, कुकिंग दिखाने के लिए। बस इतनी औकात थी तेरी। और वो चॉपिंग बोर्ड जहाँ तक रखा हुआ था ना, बस उतना ही हिस्सा था तेरे कुकिंग का, और ना इधर ना उधर। कम से कम हमारे में दिखावा तो नहीं है, जैसी हूँ जो हूँ सामने हूँ, ठीक है? जैसी हूँ जो हूँ सामने हूँ, दिखावा करने की वो नहीं है। जिसको पसंद आऊँगी उनको बहुत बहुत शुक्रिया, जिनको नहीं आऊँगी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है? मुझे कोई रिश्ता नहीं ढूंढना अपने लिए, तू तो रिश्ते ढूंढती रहती है, इसलिए तो डीडी पर तेरा दिल आ गया था। ये बातें मुझे करनी नहीं थी, लेकिन तू मजबूर करती है ना, आ बैल मुझे मार। वो भी मुझे किसी ने बताया है, मुझे नहीं पता कि तू भौंकी है कुत्ते की तरह। नहीं तो तुझे 2 दिन थोड़ी ना वेट करती मैं, तेरे लिए तो जल्दी से जल्द आ जाता रिएक्शन। वैसे ये रिएक्शन बनाना मुझे किस लिए था, और बन देखो काय पे गया। वो क्या कहते हैं ना, आयशा ने आज जर्मन शेपर्ड को खूब रगड़ रगड़ के धोया है, बड़े प्यार प्यार से। मज़ा आ गया, वैसे मज़ा आ गया सुनकर। वैसे मुझे कुछ बातें करनी है आयशा से, कोई बात नहीं, फिर सही, फिर दोबारा कर लेंगे, लेकिन हाल फिलहाल के लिए उसे छोड़ देती हूँ, क्योंकि आज उसने दिल जीत लिया ना। ये है जर्मन शेपर्ड तेरी औकात, ये है तेरी औकात। तेरे को यही तो प्रॉब्लम होती है कि मुझ पर कोई क्यों नहीं बोलता, इसके खानदान में से या कैसे, क्योंकि मैं इतना पर्सनल नहीं जाती ना जितना तू घुसती है अंदर। बताओ भाई, आयशा की 3री शादी करवा दी इसने, पता नहीं। अब वो पूछ रही है तुझसे, उसका 3रा पति लेकर आ। कहाँ है जिस शादी में तू गई थी, जिसमें तूने लंगर छका था, लंगर खाया था ना? पूछ रही है तुझसे वो, जल्दी बता 3रा पति कौन सा है? दूसरी 2 शादियां तो वो चल खुद ही बोल रही है अपने मुंह से, और हमें भी दिखाई दे रही है। 3री तू निकाल के लेकर आई है। ये सैम से मिली है, ये वाली खबर भी इसी औरत ने, झूठी औरत ने यहाँ पर फैलाई थी। बताओ, बहुत गंदी प्लानिंग हो रही है, बहुत ये हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है तुझे, मुझे समझ नहीं आता। क्या दिक्कत है तेरे को, है? नींद नहीं आती तुझे, चैन नहीं आता, इतनी मोहब्बत सोनिया से। वैसे प्यार तो तू मुझसे करती है, दिखता है मुझे, तभी तू ना, तेरी बात है ना मुझे बुरी नहीं लगती, मजा आता है। मैं चाहती हूँ तू मुझे छेड़, पता है? तुझे धोने में मुझे बहुत मजा आता है, हंस हंस के, वो भी। तेरे पर गुस्सा वुस्सा नहीं आता मेरे को, कभी तुझे गालियाँ दूँ, गंदा बोलूँ तेरी तरह। देख, तू तो लोगों के पर्सनल जाती है ना, लोगों को गरीब अमीरी उस तक जाती है। भाई मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं अमीर हूँ, मैंने कभी भी नहीं बोला। मैंने शुरू से बताया मैं एक कमरे में रहती हूँ, मैंने खुलकर चीज़ें बताई लोगों को।
मैं रील शॉर्ट जो बनाती हूँ सब में सबको सब कुछ दिखाई भी देता है। और ये नहीं है कि स्टैंड मेरे पास था नहीं, था, टूट गया। जिस दिन मार्केट जाऊंगी उस दिन ले आऊंगी। तेरी सलाह की जरूरत नहीं है मुझे। मार्केट में तू भी बिक रही होगी ना, तो तुझे भी खरीद के ले आऊंगी जर्मन शेपर्ड। ये नहीं है कि बिल्कुल ही भिकमंगी हूं कि भाई मैं एक रिंग लाइट नहीं खरीद सकती। हमारे साथ हारी बीमारी भी होती है ना। अब तेरी तरह तो है नहीं कि जादू टोने कर ले भाई, वजीफे कर ले, वाइट कपड़े पहनकर, गिलास पानी का आगे रखकर, और जिन्नात हमें सारा कुछ वो कर देगा। ना 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 भाई, इंसान है हम लोग, हमारे साथ हारी बीमारियां भी चलती रहती हैं। मुझे इसका मुंह देखकर ना हंसी आती है। चल अच्छी बात है, मेरा मुंह देखकर हंसो। इस चीज का फल भी मुझे भगवान देगा, पता है। अगर किसी का फेस देखकर भी कोई हंसता है ना, उसका फल भी भगवान देता है। कम से कम मेरे अंदर ये तो है कि मेरा फेस देखकर भी कोई ना कोई हंस सकता है। तुम लोग तो पता नहीं क्या क्या देखकर मेरा हंसते हो, लेकिन मुझे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं दुनिया के लिए नहीं जीती, मैं अपने लिए जीती हूँ। दुनिया के बारे में सोचूंगी ना तो जी नहीं पाऊंगी, कब का ऊपर पहुंचा देंगे मुझे। ठीक है, जगह जगह जलील हो रही है, ख्वार हो रही है। देख तेरी बैंड बज रही है दिन रात, उसके बाद भी तुझे मुझसे पंगे लेना है। अरे उन्हें तो झेल ले, मुझे क्यों उंगली कर रही है ना। मूड नहीं है तुझसे लड़ने का, मूड नहीं है तुझसे लड़ने का मेरा भी। लेकिन हाँ, अगर छेड़ेगी तो ऐसे प्यार प्यार से रोस्ट तुझे जरूर करूँगी, प्यार प्यार से। औकात की बातें करती है भाई। इसको खुद को अपनी औकात नहीं पता, जो जानी फैमिली को, एक जानी औरत को सपोर्ट कर रही है, जिसने मतलब नाजायज औलाद अपनी पैदा करी किसी और से। है बताओ, पहले अपने जीजा तो ढूंढ ले वाईटी पर, कितने हैं। गोचू है, जाज शाह है, अजगरू है, और न जाने कितने कितने हैं, अदनी पत्नी मदनी, पता नहीं कौन कौन। पहले वो ढूंढो। खटारा साहिबा है ना, खटारा साहिबा, उनके लिए वो खटारा प्रिंसेस है ना, प्रिंस ढूंढो, प्रिंस। अजीब है भाई, अजीब है। हाँ बैल मुझे मार, तू बोल, तू जितना बोलेगी ना खटारा उतनी ही ज्यादा गंदी होगी। जितना बोलेगी उतनी ज्यादा खटारा गंदी होगी, ठीक है। इसलिए अपनी हद में रह, मेरे को उंगलियां मत कर, है ना, ज्यादा फायदे में रहेगी। क्योंकि डरती तो मैं भी किसी के बाप से नहीं हूँ, और मेरे में इतने गट्स हैं, फेस के साथ आती हूँ और ऐसे ही आऊँगी, ऐसे ही बजा के जाऊँगी, चाहे किसी को पसंद आऊँ या ना आऊँ। आई बात समझ में? और औकात की तो बात करिए ही मत। तेरी कितनी औकात है ना, वाईटी पे मैंने नहीं, सबने ही देख रखी है। मेरी औकात इतनी है तभी तो तुझ जैसी औरत को ग्रुप बना बना के मेरे लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। तभी तो तुझ जैसी औरत को प्लानिंग करनी पड़ती है ना मेरे लिए। जैसे ही मैं रिएक्शन बनाने स्टार्ट हुई, कैसे अपनी कुतियाओं को तूने यहाँ पर भेज दिया, जाओ जाओ आइडिया चेंज कर करके कमेंट करो, अटैक करो, हर पैनल पर बुलवा रही है। मत देखो, रिस्टेक पे डाल दो लोगों को, इनको ये मत करो, वो मत करो, वॉचिंग मत दो, है ना। डर लग गया। पहली बात तो तेरे ये जो है ना, ये तेरे व्यूअर्स, इनके भरोसे नहीं बनाते हम, ना इनके भरोसे चलते हैं, ठीक है। तेरी तरह बेगैरती नहीं करी हमने, ना झूठे कलमे पढ़े हैं, ना कलमा पढ़कर झूठ बोला है, ना कस्में खाई हैं ये गंदी कंट्रोवर्सी में जैसे तूने खाई हैं। ये वाली चीज़ें हम नहीं करते बिल्कुल भी, ना हमने करी हैं, ठीक है।
तो औकात की बात तो मैडम आप ना ही करें तो अच्छा है। ओ सॉरी, मैडम बोल दिया, जर्मन शेपर्ड। बाप रे, क्या ही मैं बोलूं। तेरे लिए चल इतना ही था, रिएक्शन देना तो कुछ था लेकिन बन तेरे पर गया, क्योंकि वही है ना, जब किसी ने बताया और सुना ना तो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा चल तेरी खुजली ना हम मिटा ही देते हैं, क्योंकि तुझे जवाब चाहिए ना मेरे से, शॉर्ट आउट। पर मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगी कि मैं शॉर्ट आउट में दूंगी, ये नहीं दूंगी, दूंगी जर्मन शेपर्ड तेरे को पूरा पूरा शॉर्ट आउट दूंगी, कोई बात नहीं, तू और ऊपर जा, और ऊपर चली जा, लेकिन फिर भी सुकून कभी नहीं आएगा, ये बात याद रखियो, कितनी भी ऊपर चली जा, ठीक है, ऐसी तड़पती बिलबिलाती रहेगी। तो चलो बहनों, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। आई होप सो आपको मेरी ये बात समझ में आएगी। भाई क्या करे, ये औरत जो है ना बिना बात के मुझे उंगलियां करती है। एक मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से मैं इसको देखती नहीं कि ये क्या भौंकती है क्या नहीं भौंकती। जब मुझे पता चला ना कि इसने मेरे बारे में कुछ बोला है, तो फिर मैंने बोला इसको जवाब देना बनता है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इसका ना, तो इसलिए मैंने जवाब दे दिया। बाकी की बातें कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नजमा के बारे में भी मुझे बात करनी थी, नजमा ने जो बातें करी हैं उस बारे में, और आयशा ने तो भाई आज रिएक्शन इसी जर्मन शेपर्ड पर दिया है, तो आज चलो आयशा को बख्श देते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। बाय बाय।